This is chapter 1, Nature of Logic. Introduction to Logic. The essential feature which distinguishes man from other creatures is his ability to reason. मुझे जो दूसरे creatures है, animals है, उनसे distinguish करता है वो है मेरा reasoning capability, मेरी सोचने की शक्ति. This reasoning ability is revealed when man infer, argue और demand proofs. तो ये जो रीजनिंग एबिलिटी है, सोचने की एबिलिटी है, वो कैसे दिखती है? वो दिखती है जब मैं किसी चीज़ का इन्फरेंस करता हूँ, किसी कंक्लूजन पे आता हूँ, या कोई चीज़ के बारे में आर्ग्यूमेंट करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, या कोई प्रूफ्स के डिमांड करता हूँ, प्रूफ को डिमांड करता हूँ कि मुझे प्रूफ दीजिए. तो ये मुझे डिस्टिंग्विश करती है, मेरी रीजनिंग कैपेसिटी मेरे को दूसरे क्रीचर्स, एनिमल्स के साथ एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर देता है. मैन समटाइम्स रीजन्स वेल एंड समटाइम्स बैडली. कभी कभी मेरा जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है वो अच्छी होती है, कभी कभी ठीक नहीं होती है, अनरीजनेबल होती है या अनलॉजिकल होती है. वी यूज वेरियस एक्सप्रेशंस टू इंडिकेट दिस. द वर्ड्स करेक्ट, वैलिड and logical stand for good reasoning, and the words incorrect, invalid, illogical stand for bad reasoning. तो अभी रीजनिंग को जो है हम लोग किन शब्दों में बता सकते हैं कि ये अच्छा रीजनिंग है, गुड रीजनिंग है, या ये बैड रीजनिंग है? तो उसके लिए हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं करेक्ट, दैट इज करेक्ट रीजनिंग, या करेक्ट आर्ग्यूमेंट, या वैलिड आर्ग्यूमेंट, या इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, या लॉजिकल या इलॉजिकल या इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स. The science which enables us to draw these distinctions in logic, तो कहते हैं वो साइंस या वो सिस्टमेटिक टेक्निक या स्टडी जो हमें हेल्प करती है इस डिस्टिंक्शंस के बारे में समझने में कि क्या गुड रीजनिंग है या कौन सा बैड रीजनिंग है या बैड आर्ग्यूमेंट है, तो वो है लॉजिक. लॉजिक हमें मदद करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन और टू क्रिएट अ डिस्टिंक्शन, ये समझने में कि गुड लॉजिक क्या है और बैड गुड रीजनिंग क्या है और बैड रीजनिंग क्या है. लॉजिक फर्निशेस प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट रीजनिंग्स. तो ये गुड और बैड रीजनिंग हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये लॉजिक से मालूम पड़ेगा. बट लॉजिक में लॉजिक यूज़ करके हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो है हम लोग को लॉजिक प्रिंसिपल्स देता है, टेक्निक्स देता है, मेथड्स देता है, रूल्स, सिस्टम्स देता है, जिससे हम करेक्ट और इनकरेक्ट रीजनिंग के बीच में फ़र्क पहचान सके, डिस्टिंग्विश कर पाए. वी आर फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा. अभी हमको अगर कोई डेटा दिया है, ये हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में भी हमने किया है, हमारे पास कुछ डेटा है तो उसमें से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. जैसे स्टैटिस्टिक्स में उन लोग टेबल देते हैं, तो टेबल में से हम लोग डेटा निकाल सकते हैं, सॉरी उस डेटा में से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं. द टर्म्स इन्फरेंस एंड रीजनिंग आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. जब हम किसी डेटा से हम इन्फरेंस निकालते हैं या हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को जो है बोलते हैं इन्फरेंस या रीजनिंग. In an inference, the thinker passes on from one or more given statements accepted as true to another statement which follows from them. Inference क्या होता है? हमने दो शब्द यूज़ किए, inference और reasoning. और ये जो है inference और reasoning, ये हमको मदद करता है to come to a conclusion. Conclusion data, through learning of the data, from knowing what the data is, हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं और उस कंक्लूजन के ऊपर आने को कहते हैं रीजनिंग या इन्फरेंस. तो ये जो इन्फरेंस में क्या होता है, इन्फरेंस में जो थिंकर है वो गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को देखकर उसको वो एक्सेप्ट करता है कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जितने भी हो, वो सारे स्टेटमेंट्स को मिला के थिंकर सोचता है, उसके ऊपर रीजनिंग करता है, उस स्टेटमेंट्स को वो एक्सेप्ट करता है कि ट्रू है, और
एक दूसरा स्टेटमेंट पे आता है जो उस प्रीवियस स्टेटमेंट से आया हुआ है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 2 3 4 पकड़ के अगर इस 4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट को लेकर अगर वो 6th स्टेटमेंट पे आता है तो उसको बोलते हैं कंक्लूजन। फ्रॉम दीज 5 स्टेटमेंट्स वी कम टू द कंक्लूजन। और ये जो प्रोसेस है टू कम टू द कंक्लूजन इज नोन एज इन्फरेंस या रीजनिंग। और इसमें ज़रूरी है कि कंक्लूजन पे आने के लिए ये जो 5 स्टेटमेंट है वो सही होने चाहिए। थिंकर के माइंड में जो रीजनिंग कर रहा है उसके लिए वो सही होना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट्स है नंबर 1 स्टेटमेंट, नंबर 2 3 4, जिससे हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं नंबर 6 पे, तो ये जो 1 से लेके 5 स्टेटमेंट्स है उनको कहेंगे हम लोग प्रीमाइसेस। और द स्टेटमेंट्स एंड द स्टेटमेंट्स विच फॉलोज फ्रॉम देम इज कॉल्ड द कंक्लूजन। और इस 5 स्टेटमेंट से जो हम 6th स्टेटमेंट पे आते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्फरेंस एंड रीजनिंग, इसको कहेंगे हम लोग कंक्लूजन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ऑल ऑनेस्ट मैन आर ट्रस्टेड। फिर सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल गुड मैन आर ऑनेस्ट। तो ये फर्स्ट प्रीमाइसिस हो गया, ऑल ऑनेस्ट मैन आर ट्रस्टेड। सेकंड प्रीमाइसिस हो गया, ऑल गुड मैन आर ऑनेस्ट। और ये 2 स्टेटमेंट से हम लोग इन्फरेंस करते हैं या रीजनिंग करके हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि देयरफॉर ऑल गुड मैन आर ट्रस्टेड। हियर द स्टेटमेंट्स ऑल ऑनेस्ट मैन आर ट्रस्टेड and all good men are honest are the premises। ये जो पहले 2 स्टेटमेंट्स थे उनको हम बोलेंगे premises। और द स्टेटमेंट all good men are trusted is the conclusion। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है उसको हम कहेंगे as conclusion। Thank you for listening. Looking forward to you to listen to part 2. Thank you.